गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास सेवन्थ का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसको कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखें इसको। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और रफ कॉपी होनी चाहिए ताकि आप समझ सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आइए, ये है एक्सरसाइज 2.2 क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी। और इसमें जो 7th क्वेश्चन है, 7th का फर्स्ट क्या है, 7th का ए। इसमें हेडिंग में लिखा है बच्चों फाइंड ए। मैं हेडिंग लिख देता हूँ एक बार एक क्वेश्चन की। फाइंड 1/2 ऑफ 7th के दो पार्ट है, ए और बी, और ए और बी के अंदर दो दो क्वेश्चन है। तो फ़िलहाल मैं 7th का जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। फाइंड 1/2 ऑफ, पहला पार्ट है इसका 2 होल 3/4, और दूसरा पार्ट है इसका 4 होल 2/9। अच्छा, अब क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें बोला फाइंड यानी कि निकालो 1/2, फाइंड करो, पता करो 1/2 ऑफ, पहले इसका फिर इसका। तो हम फर्स्ट ही देख लेते हैं 1/2 ऑफ 2 होल 3/4। तो अब क्या करेंगे हम, इसका 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसको बना लेंगे सिंपल। 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो 11/4। अब बच्चों, मैंने आपको बता रखा अब क्या करना होता है। जो ऊपर वाली क्वांटिटी, पहले तो ये देखते हैं कि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि 11/4 से कुछ नहीं हो सकता, 11/2 से कुछ नहीं हो सकता, तो कैंसिल आउट तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 11 1 जा 11 और 4 2 जा 8। इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही आंसर है। और अगर आप चाहे कि नहीं सर हम तो इसे डिवाइड ही करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो भैया, वो भी सही आंसर है। ये मैंने मिक्स्ड में लिख दिया, तो ये 1 होल 3/8, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर और डिवीज़र नीचे। तो ये भी इसका आंसर है। आइए अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखें ज़रा, ये रहा सेकंड पार्ट। इसमें है सेकंड में 1/2 ही निकालना है अभी तो। 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। अब इसमें क्या करना है, सेम कहानी है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 36 + 2 38, 9 4 जा 36 और 36 + 2 38/9। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, इस बार ये 2 से ये 38 कैंसिल आउट हो जाएगा 19 पे। ये कैंसिल आउट करना तो आप समझते होंगे, नहीं समझते तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में हर बार जिक्र करता हूँ। कैंसिल आउट का मतलब है डिवीज़न आने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसको लिखते हैं काट के। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 1 रिमाइंडर, उसके बाद 8 को उतारेंगे, और ये 2 9 जा 18। तो ये हो गया, और ये आंसर आ गया 19/9। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, डिवाइड करने की मिक्स्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सही आंसर है। तो बच्चों, ये पहले 7th के फर्स्ट दो क्वेश्चन थे। अब करते हैं 7th का बी पार्ट। देखते हैं बी पार्ट में क्या है। यह है 7th का बी पार्ट, और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें है 5/8
इसमें लिखा है फाइंड 5/8 ऑफ 3 होल 5/6 है, 9 नहीं है, 5/6 और सेकंड है 9 होल 2/3। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। 5/8 फाइंड आउट करना है, पहले तो इसका 3 होल 5/6 का, उसके बाद फाइंड आउट करना है 9 होल 2/3 का। तो आइए करते हैं 1 बाय 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले। 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, तो वही 5/8 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 6 3 जा, इसकी ये मिक्स्ड में है ना, इसे सिंपल में लिखेंगे। 6 3 जा 18, 18 + 5 क्या होता है 23, 23/6। अब पहले तो ये देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ऊपर नीचे किसी से, यानी कि 5/8 और इंटू में 23/6, भाई 23 8 से भी नहीं जाता, 5 6, तो ये कैंसिल आउट तो हो रहे नहीं है ऊपर नीचे किसी भी टेबल से। तो जब कैंसिल आउट नहीं होते तो एक ही सिचुएशन बचती है, भाई ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 23 5 जा क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 1 यहाँ, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, तो आ गया 115, यानी कि 115, और 8 6 जा कितना होता है 48। तो ये आपका आंसर है। मिक्स्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसको कर लेते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड 5/8 ऑफ 9 होल 2/3। ठीक है, तो इसको कैसे करना है देखिए ज़रा ध्यान से। 5/8 और 9 होल ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ये 9 होल 2/3 है, तो 3 9 जा 27, 27 + 2 29, तो 29/3। अब क्या करना है, 29 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लगा लो 29 इंटू में 5। अच्छा, ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं रहा, देख सकते हैं आप। तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 5 2 जा 10, 10 + 4, 10 + 4 हो गया ये 145, यानी कि 14। तो 145 आ गया कंप्लीट। चलिए अब इसको लिख देते हैं ऊपर, और 8 3 जा 24, तो इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही आंसर है, और मिक्स्ड में लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हो गया, यानी कि 7वां क्वेश्चन ख़त्म। अब ज़रा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विद्या और प्रताप का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्या प्रताप का क्वेश्चन, और ये उसमें भी आ सकता है, यानी कि पेपर में भी आ सकता है। तो चलिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ विद्या और प्रताप का क्वेश्चन, उसके बाद फिर बताते हैं क्या कह रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखें। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक गए। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बोतल दी, खूब बड़ी वाटर बोतल लगती है, क्योंकि इसमें बोला है 5 लीटर पानी आ जाता है, 5 लीटर पानी। तो विद्या ने उस पानी का 2/5 कंज्यूम कर लिया, यानी कि विद्या ने पानी पी लिया। कितना, ये जो वाटर है इसका 2/5, और प्रताप ने जो बाकी बच गया प्रताप ने पी लिया। ठीक है,
और फर्स्ट इसने 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। फिर नीचे पूछा है इन क्वेश्चनों में, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप, यानी कि विद्या ने कितना पानी पिया, प्रताप ने कितना पानी पिया। एक बोतल थी, एक उस बोतल में 5 लीटर पानी था, उसे कुछ तो विद्या ने पिया और फिर बाकी बचा प्रताप ने पिया। विद्या ने जो पिया 2/5 पिया इसका, तो हम पहले इसका 2/5 निकालेंगे, बहुत सिंपल है। फिर देखेंगे कि विद्या ने कितना पिया, फिर टोटल 5 में से घटा देंगे तो प्रताप का आ जाएगा। चलिए करते हैं, बहुत आसान तरीके से करवाऊँगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 विद्या और प्रताप का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्यूब वगैरह में आ सकता है। तो आइए, अब इसमें जो टोटल वाटर था 5 लीटर था, तो इसमें लिखना है द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर contained in a bottle। कितना है, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर था। अब यहाँ लिखना है, पहला कर लेते हैं, विद्या कंज्यूम्ड द वाटर, विद्या ने जो वाटर कंज्यूम किया कितना किया, ये किया 2/5 ऑफ टोटल वाटर। या ऐसे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। तो 2/5 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई टोटल वाटर कितना था 5, तो बहुत सिंपल है, तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2 लीटर। तो ये विद्या ने जो अमाउंट ड्रिंक किया 2 लीटर किया, ठीक है। लेकिन इसने जो प्रताप का पूछा है वो पूछा है कि प्रताप ने कितना फ्रैक्शन में किया, यानी कि प्रताप का, अब ये 2 लीटर है, तो एक सिंपल सी मैं थ्योरी बताता हूँ कि प्रताप कंज्यूम्ड वाटर 5 - 2, यानी कि 3 लीटर। जब टोटल जो वाटर था 5 लीटर था, उसमें से 2 लीटर किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 लीटर फिर प्रताप ने पी लिया। लेकिन प्रताप का उसने 3 लीटर तो पूछा है, लेकिन फ्रैक्शन में पूछा है कि टोटल अमाउंट का फ्रैक्शन में कितना पिया। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ लिखते हैं इन फ्रैक्शन प्रताप कंज्यूम द वाटर। देखो इसका बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। 3 लीटर जो इसने पिया, टोटल पानी कितना था 5, तो 3/5 लीटर जो है वो प्रताप ने पिया, और विद्या का कितना था, विद्या का 2/5 था। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और भी 1-2 तरीके और है, तो इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं, जिसका पूछा गया उसको ऊपर, जिसका निकालना है और टोटल को नीचे। ठीक है, बहुत इजी है, इतना भी कर दोगे तो भी ठीक है। चलिए, अब ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.3। और इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो मैंने काम करा है इसको अपनी रफ़ कॉपी में और फेयर कॉपी में नोट करें, प्रैक्टिस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।